साद खान के साथ एक नाम लगता है गंदगीर। जी। गंदगीर का क्या मतलब है? अच्छा, गंदगीर का जो नाम है ये बेसिकली मेरी जो पबजी आईडी है ना उसका अच्छा। यूजर नेम है। तो फिर फोटोग्राफी स्टार्ट की, सिंपल मोबाइल, कभी फ्लावर्स की पिक्चर, कभी आसमान की अपने पिक्चर, फोन से ही बस? अपनी फोन से ही। हाँ बस उस टाइम वो पे कौन सा फोन था? नोट 5? सैमसंग गैलेक्सी नोट 5। मैंने देखा कि यार पेज तो वैसे भी बना हुआ है, तो व्हाई नॉट कि ये फोटोग्राफी जो है ये ऑटोमोटिव सेक्टर पे कन्वर्ट कर। आई हैव डन ऑल द एग्जॉटिक्स ऑफ पिशावर अल्हम्दुलिल्लाह, सारे एग्जॉटिक्स अच्छा। जो लोग अभी कर रहे हैं। RX-7 डे पे मेरे पास, अच्छा उस टाइम मेरे पास आ गया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। तरक्की हो गई। तरक्की हो गई, वो एल्बम मैंने अपलोड कर लिया। तो वो पोस्ट फिर मैंने नहीं देखी, लेकिन इट हैज रीच्ड अप टू 80K, 85K, 90K। 2024 तक सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। बीच में मैं फिर उसके बाद दुबई भी चला गया, वहाँ पे भी मैंने फोटोग्राफी की। कस्टम इमिरेट शो के नाम से होता था ये हाँ हाँ एक्सपो हाँ। सेंटर में। कार गाइज हैं हम्म। स्पेशली, इनमें काफ़ी ज़्यादा ये कंपटीशन और एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स। खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट्स और बैक बाइटिंग और ये चीज़। और वो वजूहात भी अगर आपको मैं बता दूं तो आपको लगेगा कि बहुत छोटी अल्लाह छोटी अल्लाह वजूहत माफ करे, होती ये है। क्या वजूहात है कि इसने मुझसे अच्छा रिम लगाया है, एग्जॉस्ट इसने मेरे से मुझसे अच्छा अच्छा लगा। स्पॉइलर लगाया, एग्जॉस्ट लगाया है, और मैं इसके साथ अभी देखूंगा और मैं इससे अच्छा लगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, उम्मीद करता हूँ आप सब गुड होंगे, खैरियत से होंगे, आप लोग के दिन अच्छे गुजरेंगे। मेरे भी अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो कोई 6 महीने बाद मैं कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा था कि कोई स्पेशल गेस्ट आए पॉडकास्ट पे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हम कर सकें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकें। तो बड़ी मुश्किलों से आज हमारे हाथ एक बंदा लगा है। ये बंदा पेशावर का बड़ा मशहूर नामी ग्रामी बंदा है, कोई 7-8 साल हो गए कम्युनिटी में। तो वेलकम करते हैं साद खान को। साद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आकिफ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें करें जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, और इंशाल्लाह। मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं साथ भी, आप हमारे बड़े भाई हैं। मैं छोटा सा था, इवन मैं 6 7 8 क्लास में हूँगा, तो साथ भाई हमारी तरफ आते थे। जो मेरा बड़ा भाई है उबैद, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं साथ भाई। तो मैं बड़ा छोटा सा था तब से इनको फॉलो कर रहा हूँ, और अभी इनका पॉडकास्ट करने का मौका मिला तो आई एम ग्रेटफुल। तो सबसे पहले साथ भाई मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जी। जो बड़ा मेरे अपना पर्सनली सवाल है, पब्लिक का सवाल नहीं है, मैं खुद करना चाहता हूँ। साद खान के साथ एक नाम लगता है गंदगीर। जी। गंदगीर का क्या मतलब है? अच्छा, गंदगीर का जो नाम है ये बेसिकली मेरी जो पबजी आईडी है ना उसका अच्छा। यूजर नेम है। अच्छा। तो ये मेरा एक दोस्त है शेर खान, उसकी वजह से उस जब मैंने पबजी स्टार्ट की तो मैं सीजन 10 सीजन 12 का प्लेयर हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन सा नाम सेलेक्ट करूँ, तो उसने फिर ये नाम मेरे लिए सेलेक्ट किया और उसने खुद ही उसको अकाउंट में वो कर लिया। तो मुझे पता भी नहीं था, तो उस टाइम से लेके ये गंदगीर नाम जो मेरे साथ वो लगा। रैंक पुश के चक्रों में अभी तक गंदगीर चलता हाँ आ रहा हाँ जी है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, अभी भी एस मास्टर के रैंक का बंदा हूँ। अच्छा, अभी भी खेलते जी हैं? जी, अभी भी खेलता हूँ। क्या रिसेंटली बात। 5-6 साल बाद फिर शुरू किए। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एस मास्टर जो है रैंक मार लिए। और आपने सोचा होगा ईरान की वॉर की वजह से वैसे दोबारा ज, लॉकडाउन लगने वाला हाँ है। जी, मैंने सोचा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वार्म अप। वार्म अप, हाँ। अच्छा, तो साथ भाई हमारी पॉडकास्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि मैं अपने जो मेरे माइंड में सवाल होते हैं वो तो मैं पूछता ही हूँ, और जो पब्लिक के सवाल होते हैं उनको ज़्यादा मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि जो अवाम, मतलब हम तो आपको पर्सनली जानते हैं काफ़ी जी टाइम से। इवन साथ भाई हमारे गवंडी भी रह चुके हैं, जब हम वर्सक रोड शिफ्ट हुए थे 2 3 साल हमारे जी गवंडी जी भी थे। बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस का, पब्लिक के बहुत सारे सवाल होते हैं जो कुछ लोग डीएम्स करते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलती, या कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं बात जी जानने के बिल्कुल। लिए। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इनिशियल स्टेज क्या थी साद खान की? मतलब जो, जब इंसान नया नया जवान होता है, सब चीज़ों को देखता है, तो आपकी इनिशियल स्टेज क्या थी? मतलब कैसे आपने जो है ना स्टार्टअप लिया? अच्छा, ये मैंने अपनी वीडियो में भी ये स्टोरी बताई थी। मेरी स्टार्ट जो है वो, जो कहते हैं ना इंग्लिश में कि हम्बल बिगिनिंग्स, तो हाँ। उस तरह का हिसाब था मेरा। नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल करके चीज़ हासिल करना, तो मेरा हाँ। भी यही हिसाब है। तो बचपन से ही क्रिएटिव माइंड था, स्कूल से लेकर फिर जो है पर्सनल लाइफ जब जवान हुए
तो हमेशा क्रिएटिविटी मुझे पसंद थी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे लिए अब्बू जो मेरे थे अल्लाह उनको अभी बख्शे, तो आमीन। वो मेरे लिए जब खिलौने लाते थे तो वो मैं सारे तोड़ के उनमें से वो जो मेटल के पार्ट जो होते थे ना वो मैं मेल्ट करके उससे एक ब्रिक बना लेता था, वो जाके बाहर सेल कर देता था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह हाँ, ये छरों वाली जो बंदूकें होती थी ईद पे, इनका बड़ा शौक था मेरा। अच्छा। तो ये भी मैं बहुत ज्यादा, तो वही हम्बल बिगिनिंग्स। अच्छा, फिर इसके बाद जो है बस बड़े होते गए गए, टाइम गुजरता गया, फिर जो है उम्र भी ज्यादा होती गई, तो फिर फोटोग्राफी स्टार्ट की। फोटोग्राफी मैंने स्टार्ट की तो उसमें भी बस वही एक सिंपल मोबाइल और नॉर्मल पिक्चर्स, कभी फ्लावर्स की पिक्चर, कभी आसमान की अपने पिक्चर, फोन से ही बस? अपनी फोन से ही। हाँ, बस उस टाइम वो पे कौन सा फोन था? यार मेरे पास था उस टाइम, जब मैंने स्टार्ट किया था, नोट 5, नोट 5? सैमसंग गैलेक्सी नोट 5। उस टाइम पे मैं स्नैपचैट नोट कभी, 5 में पेन होता था? हाँ, एस पेन होता था उसमें। अच्छा। उसमें जो है तो उस टाइम मैं स्नैपचैट का भी बड़ा खिलाड़ी रह चुका हूँ। ओके। हाँ, उस टाइम मैं स्नैपचैट का पीक दौर था मेरा, जब लोग इतना नहीं जानते थे। ये तो अभी ये स्ट्रीक्स म्रीक्स और ये चीजें अभी जेनजी वालों के निकल आए। हमने जो स्नैपचैट यूज किया है वो अभी कोई भी यूज नहीं करता। तो उसी से फिर फ्लावर्स की पिक्चर लेना, स्काई फोटोग्राफी हो गई। मतलब कीड़ा था हाँ, अंदर, अंदर कीड़ा से एक आवाज कीड़ा आ तो रही थी कि यार आवाज आ रही फोटोग्राफी थी। तो करनी है। तो फिर इस तरह हुआ कि मैंने जो है बस सोचा कि यार मैं तो इतनी अच्छी क्लिक्स ले रहा हूँ, क्यों ना एक पेज बना लिया जाए। तो पेज बना लिया, पेज का नाम भी अच्छा। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सीन एक दूसरा भी है। मैंने जब भी अपने अगर किसी स्टार्टअप का या किसी चीज का नाम रखना होता है, वो मैं खुद नहीं रखता, वो मेरे लिए दोस्त रखते हैं। तो ये जो मेरे फोटोज भाई साथ का नाम भी अगर आपने सुना हो तो ये हाँ। भी मेरे दोस्त ने ही जो है रखा है, ये मैंने खुद नहीं रखा। अच्छे, आपका अपना ही है? हाँ, तो ये मेरे दोस्त मेरे लिए सेलेक्ट करते थे नाम, ताकि ऐसा नाम हो कि क्रिएटिव नाम हो। क्रिएटिव तो नाम। ये भी उन्होंने सेलेक्ट किए। फिर जो है बस लगे रहे। आपने जब पेज शुरू किया फोटोज बाय साथ, जी, ठीक जी, है, जी। मतलब आजकल हर बंदा कोई ना कोई पेज शुरू कर सकता है। हर 100 में से 20 बंदे तो करते ही होंगे। लेकिन पेज की बिना पे आप कम्युनिटी में कैसे इन हो गए? मतलब इतना नाम कैसे हो गया? हर बंदा, आई नो, मुझे याद है 2019-20 में हर बंदा कहता था कि हमने साद खान से शूट कराना है। एक ट्रेंड बन गया था फोटोज बाय साद का, रेगी में जा गई जी, उससे शूट करवाने। ये क्या सीन था? कम्युनिटी में इतना नाम कैसे बना? अच्छा, ये जो था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मुझे था हेवी बाइक्स का क्रेज। ठीक है। हेवी बाइक्स का क्रेज मुझे बहुत ही ज्यादा था। मजहर शाह एक कराची में हेवी बाइकर है, शाहिद अफरीदी क्रिकेटर जो है उनके रिलेटिव हैं। अच्छा। और एक शाह फैसल बच्चा भाई हम उसे कहते हैं। तो इन दोनों को मैं जब देखता था बचपन से, तो इनकी वजह से मुझे बाइक्स का काफी क्रेज हुआ। लाइक आई वाज मैड फॉर हेवी बाइक्स। तो मैंने जब फिर देखा कि पिशावर में भी हेवी बाइक्स का वो है, मतलब बॉयज मॉयज हैं, यहाँ पे ग्रुप भी उस है। टाइम पे कौन होता था यहाँ पेशावर यहाँ में? पे होते थे सयाम खान, वो काफी पुराने बाइकर हैं। जो आजकल में और शायद जापान में होते हैं। नहीं, वो अभी फिर आए मेरे ख्याल में इधर। अच्छा। हाँ, सयाम होते थे, डॉक्टर डॉक्टर जुबैर एक थे, वो होते थे। अच्छा, जाहिद अंसर हमारे एक बहुत ही सीनियर बाइकर हैं। वो जिनके मैंने नाम नहीं सुने ये हैं। बहावलपुर में होते हैं ज्यादातर, उनका उधर उनकी उधर पोस्टिंग होती है ना। सही। तो ये काफी पुराने लोग थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ की पिशावर के ग्रुप वालों से, बाइकर्स कम्युनिटी से, तो मैंने देखा कि यार पेज तो वैसे भी बना हुआ है, तो व्हाई नॉट कि ये फोटोग्राफी जो है ये ऑटोमोटिव सेक्टर पे कन्वर्ट इसको कर ले। शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कर ले तो इससे फायदा ये होगा कि चले हम कम्युनिटी में भी इन हो जाएंगे, और जो है बाइक्स में भी देखा करेंगे। शौक था शौक बहुत, था। शुरू के दिन जब होते हैं शौक के, तो वो तो आपको पता है फिर वो तो बड़ी बहुत ही दीवानापन होता जबरदस्त दिन है। होते थे। हाँ, तो इस तरह हुआ कि बस फिर मैंने जी 2-3 बाइकों की तस्वीरें ले ली, फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से छक्का मार लिया मैंने। हाँ, वो तो पोस्ट एकदम वो रीच ले पोस्ट गई होगी। रीच चली गई, लोगों को पसंद आ गया। असल में ये है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पिक्चर लेता हूँ ना, तो उसका तो एक एंगल जो होता है ना, और उसके बाद सेकंड जो है एडिटिंग का जो फेज होता है, ठीक है। वो काफी मतलब लोग। कैमरे का कमाल नहीं होता। नहीं, कैमरे का ऑब्वियसली यू हैव टू, यू इफ यू हैव टू बी अ गुड फोटोग्राफर, और जो है उसके लिए आपको एक अच्छा कैमरा कैमरा चाहिए। जरूरी है, मतलब आप, हाँ, लेकिन आपके लिए जो टॉप प्रायोरिटीज है वो आपका एंगल है और आपकी हाँ, एडिटिंग है। मैं तो अल्लाह के फजल से मैंने कभी ये चीज देखी नहीं कि मेरे पास लो एंड चीज है या जो भी है। तो मैंने ये चीज परवाह कभी नहीं की।
तो मैंने जब वो 1-2-3 बाइक्स की पिक्चर ले ली तो वो लोगों को पसंद आ गई, कम्युनिटी कौन वालों सी ने। बाइक थी? यार आई गेस यामाहा R1 स्कल एडिशन, जो एक टाइम पे मेरी ड्रीम बाइक भी रह चुकी है, लेकिन अब नहीं है। वो रेड सी जो थी रेड सी पिशावर होती है में? उनके जो फेयरिंग होती है ना, जी जी। उस पे स्कल्स बने हुए होते हैं। और यामाहा R1 ड्रेवन एडिशन जो स्नेक आइस की तरह होता हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ, वो जिसके मेरी, आगे पूरा हाँ टैटू टाइप कुछ एग्जैक्टली बना होता है। वो मेरी ड्रीम बाइक थी, लेकिन अब नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी। उससे दिल टूट गया। हाँ, उससे दिल टूटा हुआ है। तो इस तरह हुआ कि बस फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में इन हो गए, फिर शूट्स करते रहे, फिर बाइक्स माइक्स चलाने का मौका भी मिल गया, बहुत मतलब ही। उससे ये रोजी भी लगना शुरू हो गई आपकी, जी, या एक तीर सिर्फ में एक शौक ही था एक वो? तीर में दो शिकार हो गए थे। एक तीर में दो शिकार इस तरह हो अल्लाह की गए। तरफ अल्लाह से। की तरफ, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, हम क्या इंसान क्या चीज है। कुछ भी नहीं है। एक तीर में दो शिकार इस तरह हो गए कि इनकम भी थी, साथ में बाइक भी शुगर चलाते भी फिर था। आते थे, हाँ कम्युनिटी भी थी, नाम भी बन रहा था। तो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत जबरदस्त। वही वहां से ये फोटोज भाई साहब का नाम जो आप ले रहे थे ना, ये स्पार्क जो है ये उधर से मिला है उसे। तो अच्छा, ये बहुत ही इसी के जरिए आप मतलब आप कम्युनिटी जी में हर एक बंदे अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस और इस, फ्री शूट्स भी करते थे कि नहीं यार आप? शुरू में तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू फ्री शूट्स बिकॉज अपना नाम बनाने के लिए, और जो है लोगों में अपने आप को पहचानने शऊर के लिए, पैदा करने के लिए। शऊर पैदा करने के लिए, यू हैव टू डू फ्री प्रमोशंस इन द बिगिनिंग। तो ये तो था कि हर लड़का या हर बिजनेस ओनर जो होता है वो शुरू में जो है वो पैसे को प्रायोरिटी नहीं नहीं रखता ना, वो रखता, अपने, वो कहते हैं मैं वो चल हाँ, जाऊं। वो अपने जो है नाम को और इसको क्रेडिबिलिटी को बनाता है। तो शुरू में जिन लोगों के फ्री शूट्स हुए वो काफी लकी लोग थे मेरे लिहाज अच्छा, से। मैं उस टाइम पे सिर्फ दो फोटोग्राफर्स को जानता था यहाँ पे शहर में, एक हसन भाई को। जी 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 जी। उनकी तो पहले दिन से लेके अब हाँ तक टॉप नॉच कंटेंट है बिल्कुल, उनका। माशाल्लाह, नो इवन डाउट। के उनकी एक पिक्चर है, मैंने देखी थी 2018 में कि 19 में, जब हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकवीज का शो नहीं होता था, एग्जैक्टली हुआ था, बिल्कुल। तो वहां पे इवन उन्होंने हैवी बाइक्स की पिक्चर्स और एग्जैक्टली। रोड पे जो उनके कंटेंट है, जी। तब से मैं हसन भाई को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, मुझे एक टाइम पे बाइकों का बड़ा शौक था, यामा R6 मुझे बड़ी पसंद थी, हम्म। मतलब मुझे भी बाइकों का बड़ा क्रेज था, और वो था इस आदमी की वजह से। मतलब साथ भाई जिस तरह रिप्रेजेंट करते थे बाइक्स को, हाँ जो वीडियोस होती थी, अच्छा उस टाइम पे वो जो टेलों की वीडियोस आती थी। हाँ, ये जो हसन की बात आपने अभी की ना, तो हसन तो नो डाउट ही इज चीता। उसको मल्टी मैं चीता, टैलेंटेड। हाँ उसको मैं चीता बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं भी उसी को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं भी उसी को देख के इंस्पायर हूँ। और हसन का जो पहला जो प्लेटफॉर्म का नेम था वो हसन स्टूडियो था। मैं उस टाइम अच्छा, से इसके पहले साथ हूँ। नाम हसन स्टूडियो था? हसन स्टूडियो था, फेसबुक पे कि इंस्टा पे? दोनों पे, एवरीवेयर। इसका जो अभी वीक फेस्ट नाम है, अब तो वीक ये फेस्ट हो हसन गया। स्टूडियो था जब मैं इसके साथ था ना, तो ये काफी पुरानी बात है। तो मैं भी हसन को ही देख के आ गया हूँ, अल्लाह उसे और भी और कामयाब उनसे करे। दोस्ती कब हुई थी? यार अब दोस्ती, आपके बेस्ट फ्रेंड है तो हम पॉडकास्ट में यार जिक्र काफी कर ही टाइम लेते हो हैं। गया, मुझे ईयर याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मुझे ये उस टाइम से याद है हसन के, इसके पास एक GTI G10 भी होती थी, बाइक? कल्टस। अच्छा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत कल्टस। MK4 में कुछ जीटीआई मीटीआई तो हाँ बाइकों नहीं, का नाम ये होता है। GTI G10 भी जो है ना, हाँ ये असल हाँ में हसन में एक काम है, ये जो है अपनी गाड़ियों को निक नेम देता है। इसने अपने हाँ। प्राडो को भी नेम दिया था काटे। याद है मुझे। हाँ तो ये, वो उसको हैच को केक, हाँ हैच को केक, अभी जो दाजी है आप दाजी जानते तो हैं। फिर तो इसमें मशहूर एक जमाने है। क्वालिटी इसमें है कि ये नेम्स बड़े अच्छे देता है। तो हसन के साथ ताल्लुक मेरा काफी पुराना ताल्लुक है, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही जबरदस्त इंसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अल्लाह सबको इसी तरह एक साथ रखे। आमीन सुम हाँ आमीन। अच्छा साद भाई, सारी स्टोरी आपने मुझे बता दी कि कैसे फोटोज बाय साथ शुरू हुआ, कैसे आप कम्युनिटी में इन हुए, कैसा सब कुछ निज़ाम चल रहा था। एक वक्त था फोटोज बाय साथ का बहुत ज़्यादा बूस्ट आ गया था, जी, मतलब हमें बाकी और फोटोग्राफर्स की पोस्टें नहीं आती थी, जो पोस्ट इवन जो कराची ट्रैक पे पेजेस पे जो पिक्चर्स लगती थी, जी हर एक चीज़ वो बिल्कुल। फोटोज बाय साथ की ही थी काफ़ी टाइम तक। वो क्या सीन था, मतलब इतना ज़्यादा बूस्ट कैसे आया? अच्छा, इस तरह था कि जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि कम्युनिटी में इन हो गया था मैं एज अ फोटोग्राफर। हाँ। तो उसके बाद एक्सपोजर होता गया, लोगों से कम्युनिकेशन होती गई, गाड़ियों वालों को भी पता लग गया कि यार पिशावर में कोई बंदा है है, बंदा है। हाँ बड़ी ज़बरदस्त फोटोग्राफी करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह था कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी फोटोग्राफी की कैटेगरी थी ना, वो सिर्फ बाइक तक महदूद नहीं रही, वो सुपर कार्स तक चली गई, 4x4 तक चली गई। इवन मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी अच्छा, की है। मतलब ओवरऑल जी जितनी ऑटोमोटिव हैं,
सबको कवर किया, सबको स्पेसिफिकली अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक्स पे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। की, ना, 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 सिर्फ बाइक्स नहीं। चाहे गो कार्ट भी हो, जो भी हो, बस यार मैं आपने कहता कवर हूँ किया। कि आई हैव डन ऑल द एग्जॉटिक्स ऑफ पिशावर अल्हम्दुलिल्लाह, सारे एग्जॉटिक्स अच्छा, जो लोग अभी कर रहे हैं वो मैंने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं कर लूँ। अच्छा, आपने जो सवाल किया कि बहुत ही ज्यादा कराची ट्रैक, पीडीआर, हाँ, इवन पाक व्हील्स पे भी मेरे फोटोग्राफी के पोस्ट आते थे। हाँ, वो क्या हुआ था वो मैं अभी ये आपको क्या ऐसा बताता हूँ। अजूबा हुआ था? वो इस तरह हुआ था कि मैं गया था, हमारे एक बहुत ही अच्छे सीनियर हैं अमीन भाई, अमीन अगर खान। अमीन खान, तो वो हर साल जो है RX-7 डे हमारा होता है वो अरेंज हाँ, हाँ, करते हैं। एग्जैक्टली, तो उनका भी उनके जगह पे ही होता है, एग्जैक्टली कभी उनके ट्रांसपोर्ट जो पे। उनकी रेजिडेंस है ना उधर ही होता है। तो RX-7 डे हर साल वो अरेंज करते हैं और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये इतनी बिजी स्केड्यूल में ये सारा सब कुछ वो अपनी तरफ परंपरा से, जारी है। हाँ, परंपरा जारी है। इस तरह हुआ कि RX-7 डे पे जब मैं फोटोग्राफर, मेरी इंट्रोडक्शन हो गई थी कम्युनिटी में, तो मैं RX-7 डे पे चला गया था, हसन के साथ गया था। मैं और हसन तकरीबन एक साथ ही जाते हैं हाँ, जहाँ भी हाँ, होते हैं। आई नो, आई नो। तो RX-7 डे पे मेरे पास, अच्छा उस टाइम मेरे पास आ गया था सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। तरक्की हो गई। तरक्की हो गई, तरक्की हो गई, और वो मोबाइल जो है उसने जो फोटोज बाय साद अगर आज इंस्टाग्राम पे या लोगों में ऐसा फैला हुआ है और लोग जानते, तो वो इसमें उसी सैमसंग अल्लाह की वजह ताला है। ने ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जैसा मोबाइल इसको एक जरिया बनाया हुआ था। बरकत ही बना दी। हाँ, तो हुआ कुछ इस तरह के RX-7 डे पे हम चले गए, जब चले गए तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत FD3S के सारे वेरिएंट्स आए थे। अच्छा, एक RX-7 डे हुआ था रिंग रोड पे, एक जी, हुआ था उनके घर पे। जब नहीं, या इधर मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर लूँ। एक हुआ था अमीन भाई के रिहाइश पे, और उधर से फिर हम एज अ ड्राइव पे गए थे रिंग रोड पे। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, ये अच्छा, सेम ही था। सेम ही हाँ, था। अच्छा हुआ कुछ इस तरह, जब गैदरिंग हो गई थी उस RX-7 डे पे कौन-कौन सी, मतलब RX-7 और कहाँ-कहाँ से लोग आए थे? वहाँ पे, खिज़र हमारा एक दोस्त था वाइट, उसकी एक 2JZ थी। अच्छा, काशान लोगों की ब्लू कलर की, अगर आपको याद हो, वो थी। और जो है बाबर खलील हमारे बहुत ही सीनियर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी भी एक ब्लैक एडिशन। मेरे ख्याल से जो एक सरमद चौधरी है इस्लामाबाद से, वो शर्मा भी आए थे। चौधरी, एग्जैक्टली, शर्मा ब्लैक चौधरी भी आए थे, RX-7। एग्जैक्टली वो भी आए थे। और उनके साथ एक आई गेस, अब मुझसे वो नाम भूल गया, अदनान भाई थे कि कौन थे, हाँ, हाँ, वो हाँ, भी हाँ, हाँ। वो भी थे। वही उनके साथ ही हाँ, आए ये होंगे। काफी पुरानी बात है। तो जब वहाँ पे स्टिल सब कुछ हो गया, मीटअप हो गया, तो उसके बाद जो है हम निकल गए ड्राइव पे। जब ड्राइव पे निकले तो मैं था एक होंडा सिविक में, और जो है मैंने मोबाइल रेडी रखा हुआ था। मैंने कहा था कि आज इधर इस तरह कुछ शे करना है। तैयार हो। हाँ, शे तैयार हो। मैंने कहा आज इधर इस तरह कुछ करना है ना कि बाजी बिल्कुल पलट जाए। बस वो बस अल्लाह ने तौफीक दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ कुछ इस तरह, जब ये रिंग रोड पे गैदर हो गए ना, मैं सनरूफ से निकल आया और मेरे पास एक स्टिक हुआ करता था हुआवे का। ठीक है। वो उसको मैं यूज करता था एज अ वो लॉन्ग, सेल्फी स्टिक की बात कर हाँ, रहा है? उसको मैं एज अ हाइटेड शॉट्स के लिए यूज करता टाइमर था, रख के? टाइमर रख के। उधर जब हम रिंग रोड पे हम गए, वहां पे बॉयज खड़े हो गए, वहां से मैंने स्टार्ट कर ली फोटोग्राफी, बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसी मोटिवेशन थी मुझे उस टाइम के, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मोटिवेशन थी तो बंदा काम भी अच्छा कर लेता है। आपने क्या माँ प्रे दी बस? हाँ, बस मैंने कहा बस अब मुझे छोड़ो, बस मुझे अभी अपना जादू करने दो। तो उसके बाद हुआ कुछ इस तरह के स्टिल शॉट्स मैंने ले लिए रिंग रोड पे ही। और उसके बाद खिजर की जो वाइट RX-7 थी, 2JZ थी या 1JZ थी, अब मुझे इसमें थोड़ी वो हो रही है, श्योर नहीं हूँ मैं। वो जब लीव कर रहा था तो उसकी गाड़ी ने एक बैक शॉट मारा था, फायर, बैकफायर, हाँ। हाँ। और अल्लाह के, उसको देखो कि मैं उस उसी टाइम, टाइम कैमरा क्लिक हो हाँ, गया। उस टाइम नहीं, क्लिक नहीं हुआ। उस टाइम मैं बना रहा था वीडियो, अच्छा। बना रहा था, एक लैंडस्केप टाइप वीडियो में शूट कर रहा था, तो उसमें वो फ्लेम का सीन भी आ गया था। फ्लेम का सीन आ गया था, बस फिर मैंने जब वो वीडियो में देखा तो इस तरह कर रहा था, वो फ्लेम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और ऐसा HD वो कैप्चर हुआ था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो वो पिक्चर मैंने फोटोशॉप में और सब चीज़ों में प्रॉपरली बस। सिंथेसाइज कर ली और बना ली। वो एल्बम मैंने अपलोड कर लिया। जब वो एल्बम मैंने अपलोड कर लिया तो अब देख रहा हूँ इतने कोई खास रीच नहीं है, 20-30 लाइक्स हैं, और व्यूज भी 200-300 इनसाइट्स जो होते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। 300 फेसबुक पे की थी? फेसबुक पे की थी जी, 300-400 इनसाइट्स थे।
एक दिन गुजर गया। अच्छा, तीसरे दिन पे अब मैं जब उठा हूं तो मैं देख रहा हूँ कि इनसाइट्स जो थे वो तकरीबन गए थे 8,000 9,000 पे। ये कैसे? हाँ, तो बस अब मैं आपको बता रहा हूँ, 8,000 9,000 पे गए थे वो। जब मैंने देखा कि ये क्यों इतना इसको बूस्ट मिल गया, हालांकि मैंने कोई ऐड वगैरह भी नहीं लगाया था, तो देखा कि टॉप जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कम्युनिटी पेजेस है, कराची ट्रैक, पाकिस्तान ड्रैग रेसिंग, पीडीआर, और पिशावर कम्युनिटी वाले, और राइट सब पिशावर, ने शेयर कर दिया। सब ने शेयर किया। तो और इवन इसमें जो इंडिविजुअल लोग थे ना, इंथुजियास्ट, वो भी थे। 7 8 हज़ार की रीच तो तीसरे दिन पे हो गई। अच्छा, उस टाइम पे 7-8 हज़ार की एज भी बड़ी अभी चीज सुने होती ना, थी। अभी आगे क्या हुआ है। अभी 1 2 दिन फिर गुजर गए, जब इनसाइट्स देखी तो इनसाइट्स तकरीबन पहुंच गई थी 55,000 के 60,000 पे। अब ये जब मैंने फिगर देख लिया ना, तो मैं इस तरह हो गया मैं जरा, उससे हाँ, फॉलोअर्स भी आ गए हाँ, होंगे। अब मैं जरा सोच में हो गया कि ये अब क्या हो रहा है इस एल्बम के साथ ना। वो एल्बम बहुत ही खूबसूरत है, मैं हमेशा रीशेयर करता हूँ हर साल बाद। वो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है वो तो एल्बम। जाहिर है एक चीज ने हाँ, आपको इतना फायदा दिया हो। तो जो है जब ये 55 और 60 हज़ार की रीच चली गई, तो जब मैंने देखा तो जापान का एक पेज है, बहुत ही खूबसूरत, उसका नाम है मुझे अभी याद नहीं, उन्होंने बाकायदा वो मेरा प्रोफाइल शेयर किया था और उसके साथ लिखा था कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत RX-7 अभी भी लोगों ने रखी हुई है और अच्छा। यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया था अच्छा। कि आपने जो पिक्चर्स ली हैं, हम शौक हैं कि ये इस तरह की कमाल की क्लिक्स और इस तरह कमाल की गाड़ियां, पिशावर जैसे सूबा, जो कि हमारे काफ़ी लोग इसको इतने अच्छे वो से नहीं देखते, तो वो भी काफ़ी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है कि ये पेशावर में इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। और फिर जो है उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ़ी को भी बहुत सराहा। तो वो पोस्ट फिर मैंने नहीं देखी, लेकिन इट हैज़ रीच्ड अप टू 80 के, 85 के, 90 के बहुत व्यूज़। है तो मतलब। ये मेरे लिए तो एक पोस्ट पे हाँ, 20-25 लाइक्स होना, और फिर हाँ। अब कित लाइक काउंट कितना होगा? लाइक काउंट वाज़ अराउंड 600 700। बहुत हाँ। चीज है। तो ये वाहिद मेरी फोटोग्राफी कैरियर का बूस्ट था, जिसने मुझे बिल्कुल ऐसा कर लो जैकपॉट दे दिया था। जैकपॉट दे उसके दिया। बाद बस फिर, टेबल टर्न कर दी। हाँ, टेबल टर्न हो गई। वो अल्लाह ने किया, हम क्या चीज़, अल्लाह माफ़ करे, सब कुछ अल्लाह करता है। और उसके बाद जो है बस फिर लोगों का रश शुरू हो गया। पेड शूट्स भी किए हैं बहुत, फिर उसमें बहुत बड़ी-बड़ी कलेक्शंस जो पेशावर की हैं। आईसीसी मोटर वर्ल्ड्स अगर आप जानते हो, जी जी। काफ़ी ज़बरदस्त लोग हैं। उनका भी सारा कलेक्शन मैंने पेशावर क्लब में कैप्चर किया था। और उस टाइम ये रील्स मील्स का इतना दौर नहीं था। ये रील्स री तो साथ भी मैं हाँ, मानता हूँ आजकल सबसे आसान तरीके है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का। हाँ, रील कल्चर ने बहुत सारे लोगों को बूस्ट दिया है, बहुत हाँ, सारे लोगों ने जो है हाँ, इससे व्यूज गैदर किए हाँ, हैं, जो आज इन्फ्लुएंसर्स बन गए। बिल्कुल। लेकिन मैं ना आपको मैंने खास रील्स डालते हुए देखे, ना यार, मैंने खुद डाला है। असल में बात इस तरह है ना कि रील तो अपलोड कर लेता है बंदा, ऊट पटांग चीज़ दे देता है। हाँ। असल कंपटीशन हमारे दौर में था कि स्टिल फोटोग्राफी के एक पोस्ट, मतलब ना कुछ बोल पा रहे हैं ना उसमें कुछ साउंड है, लेकिन उसमें वो अट्रैक्शन आप ऐसी डालो कि लोग कहें कि यार वाकई एग्जैक्टली। जबरदस्त चीज है। एक दूसरे फोटोग्राफर है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही जबरदस्त इंसान है, उमर शबीर। उमर शबीर। उमर शबीर लाहौर के हैं, और वो जो हमारे इस्लामाबाद के कुंवर मुइज खान है केम के, जी जी उनके बिल्कुल। पर्सनल फोटोग्राफर हैं। उनका आप जरा काम देखिए, उनका भी उस टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड था और बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफी करते थे। उमर शबीर के नाम से है, और बहुत ही जबरदस्त फोटोग्राफर थे, तो उनको भी हम बहुत देखते थे। उनसे भी हाँ, इंस्पायर है। उनसे भी इंस्पायर है, तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। आमीन। तो ये चीज़ थी बस, यही मुझे बूस्ट मिला था जो आपने बात की। यही बूस्ट जी, था। जी। उसके बाद शूट्स उसके एंड बाद तो बस एक्सेट्रा। एज नॉर्मल शूट चल रहे थे, लोग आते थे, और कांटेक्ट कब करते। तक मतलब आपका फोटोज के साथ आपको लगता है कि उसने काम किया है, मतलब किस यार, अब टाइम पीरियड तक? फोटोज भाई साहब ने जो है ना मुझे तकरीबन 2024 तक बहुत अच्छा। ज्यादा, हाँ, और आपने मतलब अच्छी इनकम कमा ली थी उससे? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि 2024 तक जो है ना मैंने जो फोटोग्राफी इंजॉय की है और साथ इनकम की है, तो दैट वाज समथिंग एल्स। अच्छा साद भाई, आपका निज़ाम अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें आपकी बैलेंस में चल रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, इनकम हो रही थी, नाम बन रहा था, हाइप मिल रही थी, फॉलोअर्स मिल रहे थे। इस सब के बाद एक 1 1.5 साल एक फेज ऐसा आया कि आप बिल्कुल गायब हो गए। इंस्टाग्राम आपका गायब, मेरे ख्याल से उस दौरान आप दुबई भी गए थे, जी। उधर से भी वापस आ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप गायब हो गए और बिल्कुल आउट ऑफ साइट हो गए, आउट ऑफ माइंड हो गए?
और एकदम से फिर एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई, साद खान के नाम से चैनल बना, उसमें आपने स्टोरी बयान की। ये क्या ऐसा आप पे कोई कह सकते हैं कि कोई मसला आया था, ये क्या हुआ था जो आप गायब हो गए? अच्छा, ये इस तरह था आकिफ़ कि 2024 तक सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। बीच में मैं फिर उसके बाद दुबई भी चला गया, वहाँ पे भी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की। कस्टम इमिरेट शो के नाम से होता था ये हाँ, हाँ, एक्सपो हाँ। सेंटर में, तो उधर मैंने बहुत अच्छा उधर भी शूट किया मैंने। उधर बहुत ही सुपर कार्स और एक्ज़ॉटिक जो है कैटेगरी वाली चीज़ें थी। शेर खान यूसुफ़ज़ई की लूसीफ़र अगर आप जानते हो, हाँ, हाँ, जानता उसका हूँ शेर शूट भी खान। मैंने किया है वहाँ पे। अच्छा। तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिसकी वजूहात की वजह से मैं ज़रा सोशल साइट से हट गया था, और वो मेरे कुछ पर्सनल मैटर्स थे। तो अभी आपने बात की जो यूट्यूब की, हाँ। तो चैनल तो ख़ैर मेरा बहुत ही जिस टाइम मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की थी उस टाइम से मेरा ड्रीम था कि चैनल मेरा हो, लेकिन उस टाइम पे उस तरह का कंटेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम पे आप चैनल को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। नहीं, तो असल में एक काम है ना, अगर आप एक चीज़ पे फ़ोकस करोगे तो वो सही होगा। हाँ, अब हाँ, एक ये ही तो टाइम है। पे मल्टीपल मैं हाँ, मल्टीपल चीज़ों में हाथ डालता हूँ, फिर एक को भी बैलेंस नहीं हाँ, कर और ये पाता। मेरा यही है कि मैं मल्टीपल चीज़ें कभी नहीं कर सकता। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो उसी पे समझता हूँ। हाँ, हाँ, एक ये ही ट्रैक पे रहते बाज़ हैं। लोग होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं वो कि जो वो मल्टीटास्किंग ऐसे करते हैं कि आपकी सोच है, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो उस टाइम चैनल का मेरा वो नहीं था, उस टाइम मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को इंस्टाग्राम का और फ़ेसबुक का जो पेज था उसी को इम्पोर्टेंस देनी थी। फिर आपने अभी बात की कि यूट्यूब पे अचानक से एक वीडियो आ जाती है साद खान यूट्यूब चैनल पे। हाँ, वो मैं आपको अभी बता, तो वो इस तरह था कि ज़ाहिर है जब आप कम्युनिटी में आते हो ना, तो आपकी चेहरे की पहचान फेस वैल्यू बनती है, फेस वैल्यू। तो लोग आपको जानते हैं। तो इसमें बहुत सी इस तरह भी होती है बातें कि बाज़ लोग बिला वजह आपसे हसद और ये हाँ, जेलिसी और ये चूँकि बहुत ही एक लानती किस्म की एग्ज़ैक्टली। चीज़ें, मतलब आप तो वो जब एक अच्छा काम करते हैं तो हाँ। अच्छे वो एप्रिशिएट उसमें करने वाले भी बहुत हाँ, होते हैं और उसमें आपके अपनों से लेके रिश्तेदारों से लेके परायों तक सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, यस विदाउट बिल्कुल, एनी कॉज़, विदाउट एनी रीज़न, बिल्कुल। दे विल जस्ट हेट यू फॉर नथिंग। अब फॉर नो रीज़न। अल्लाह उनको हिदायत दे, यही हाँ, कह हम देंगे यही कह सकते हैं, अल्लाह सबको हिदायत लांजे-गुंजे दे। हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फिर वो जो है असरात गलत होते हैं बाद में। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपनी बना दी। उसमें मैंने ए टू ज़ेड सब कुछ अपने बारे में क्लियर लोगों के सामने एज़ अ मिरर रख लिया और बता दिया। अपना आप बता दिया कि मैं किस हाँ, तरह का इंसान हूँ यार और देखिए मुझे फेक लाइफ़स्टाइल नहीं पसंद। आप यकीन करें ना कि मैं चाहूँ ना, मैं ऐसी फेक लाइफ़स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ कि किसी को इतना सा भी शक नहीं होगा। लेकिन मुझे मतलब मुझे बाइकों की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की मुझे कोई कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म गाड़ी में वो घूमे फिरे। मैं आपको बता सकता हूँ, आपने मुझे देखा हुआ है, बचपन से देख रहे हो मुझे। लेकिन मैं अपनी लाइफ़ को फेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई, ताकि लोगों के ज़हनों में जो क्लाउड बना हुआ है या किसी के बारे ज़हन में कुछ वो बना हुआ है, वो हाँ, क्लियर हो जाए। तो इसी वजह से मैंने जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई, और उसमें आखिर में अगर आपने देखा तो मैंने कुछ चंद लोग थे उनको ज़रा कुछ पैगाम भी मेंशन किया था, नहीं मेंशन नहीं किया था, लेकिन उनको मैंने तरीके से मैसेज पहुँचाया था पैगाम पहुँचा दिया था। उन्होंने हरकतें कुछ ऐसी की थी ना कि उनको मैंने पैगाम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो मैंने पहुँचा दिया था। कि अगर आप इसको दोहराएँ, हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ें थी? यार वो मैं नहीं बता सकता, वो ज़रा पर्सनल चीज़ है। वो आप पॉडकास्ट में नहीं बता सकते? नहीं, सॉरी, वो मैं नहीं वो कर सकता, लेकिन ये था कि मैंने जो मुझे जवाब पहुँचाना था वो मैंने पहुँचा दिया था उस वीडियो के ज़रिए। जो आपने कहा कि आपने वीडियो क्यों अपलोड की, तो वो मैंने इसलिए अपलोड की थी कि एक तो मेरी इंट्रोडक्शन हो जाए, और साथ जो है, जो लोगों ने कुछ करतूत किए थे उनको भी ज़रा पैगाम पहुँच जाए। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो हाँ, कुछ था वो सब एग्ज़ैक्टली, क्लियर हो जाए। सिर्फ़ यही मकसद था। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे एंट्री मार ली, आप कह सकते हैं, और फिर शॉर्ट्स-वॉर्ट्स और और फिर ये यूट्यूब पे आपने लॉन्ग वीडियोज़ क्यों नहीं अभी तक शुरू की साद यार भाई? लॉन्ग वीडियोस के लिए बस अभी मैं आपको क्या बोलूँ, एक तो जिन लोगों से मेरी तवक्कुआत थी, तो उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया, और मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। उसमें था कि मैं पेशावर के जो सबसे ज़बरदस्त बाइक्स हैं, गाड़ियाँ, वो मैं शोकेस करना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ बस थी? वो हाँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सब चीज़ें। हुँ, हुँ, लेकिन वो हुँ। बस फिर नहीं अरेंज हुआ, तो बस मैंने भी कहा चलो छोड़ दो। फिर मैंने शॉट्स वगैरह शूटिंग रेंज की, एक ग्रेनाइट इंडोर शूटिंग रेंज है जहाँ यूके पे में। आप काम भी करते हैं? नहीं, मैं काम उधर नहीं करता, ये अच्छा, यूके। वो तो इंटरनेशनल हाँ, पेज है। इंटरनेशनल वो था।
यूके का शूटिंग रेंज है बहुत ही ज़बरदस्त, तो उनका कंटेंट था। उनको मैंने कहा कि यार मैं कंटेंट आपका यूज़ यूज़ करना करना चाहता चाहता हूँ। हूँ। उन्होंने कहा कि गो फॉर इट, आई होप इट हेल्प्स योर चैनल। तो वो फिर उनके कंटेंट पे मुझे बहुत बूस्ट मिला, यूट्यूब पे भी अच्छा, तकरीबन अच्छा, 2 अच्छा। के सब्सक्राइबर, और 20 के। आजकल काम क्या कर रहे हैं? मतलब आप आजकल भी गन्स और इन चीज़ों की उसमें हैं? यार बस अभी आपको पता है पब्लिक को नहीं बताना चाहिए, हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेंसरशिप लग जाए वीडियो पे। तो खैर है, आपसे कोई पूछ ले तो आप मोस्ट वेलकम बता सकते हैं। ठीक हो हाँ गया। जी। लेकिन इसी खातों में? हाँ, इसी खाते में लोगों की नजरों में जिसे थोड़े गड़बड़ खाते कहते हैं, उसी खाते में हाँ अच्छा साद भाई, पुरानी बातें तो कर ली जी। और उनमें कुछ बातें बहुत सारे लोगों को क्लियर हो भी गई होंगी। हम्म। जिसको फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो तो आप उनको डीएम कर लें, वो समझा देंगे। इंशाल्लाह। तो अभी मुझे आजकल की सूरत हाल भी ये बताएं, अभी भी फोटोग्राफी कर रहे हैं आप? मतलब हल्का यार फुल्का? मैंने रिसेंटली एक पोर्श हाँ, कायान मैंने एस, देखी थी वो हसन भाई के साथ जो आप उसका गए थे। शूट मैंने मतलब किया था। फोटोग्राफी अभी भी कर रहे हैं, अभी भी शौक है, बिल्कुल। वो चीज छोड़ी नहीं है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट फोटोज बाय साद पेट। जिनका भी पेट काम हो मोस्ट वेलकम, मुझे बता सकते हैं, मैं पीछे नहीं हूँ। और जो है फोटोज बाय साद स्टिल एक्टिव, बट ये है कि पेड उस तरह के ऑर्डर्स अब नहीं आते जिस तरह पहले आते। अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक हो गया। हाँ अब मेरा सवाल ये है कि करंटली अगर हम पेशावर के देखें सारे ऑटोमोटिव कंटेंट क्रिएटर्स को, भी एक ग्रुप भी बना हुआ है, रिसेंटली आपने मुझे ऐड भी किया था जी उसमें। जी जी। इस वक्त आप अब कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है और हर दूसरा लड़का फोटोग्राफी कर रहा है। ब्लॉग्स तो कोई हर बंदा नहीं कर सकता, कुछ ही ब्लॉगर्स हैं, लेकिन फोटोग्राफी को देखें तो बहुत ज्यादा पेजेस हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आपका फेवरेट करंटली जिसका कंटेंट आपको पसंद हो, दिल से पसंद हो, जो चीज होती है ना कि आप जितने हम्म। अच्छे भी कंटेंट क्रिएटर हो, आपको एक कंटेंट चाहे उसके फॉलोअर्स कम हो, वो आपको पसंद आता है और आप उससे काफी ज्यादा जो कहते हैं लुत्फानंदोज होते हैं। फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स इन फोटोग्राफी कौन है आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में? अच्छा, इस तरह है कि फेवरेट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई लड़का इस टाइम पे पेशावर में ऐसा नज़र आ रहा है जिसका इसी ऑटोमोटिव सेक्टर या ऑटोमोटिव फोटोग्राफी में फ्यूचर बनेगा, या वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, तो वो एक ही बंदा है, अमान अहमद। अमान अहमद विजुअल्स ऑन हाँ इंस्टाग्राम बिल्कुल, फॉलो कर लें? बहुत ही ज़बरदस्त लड़का, इंतहाई शरीफ, हाँ, मैं मिला वेल हुआ हूँ उससे एक दो वेल तीन दफा। मैनर्ड, हाँ हाँ, और बहुत ही सलीके वाला ग्रेट लड़का। पर्सनैलिटी। अच्छा, उसका जो मैंने फीड देखा है, जिस प्रोफेशनलिज्म तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है ना, एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि BMW दीवान जैसे शोरूम हो गए, इंशाल्लाह। या इससे भी बड़े जो हमारे पाकिस्तान में, तो इसको दी प्रोजेक्ट्स, कलेक्शन और हाँ, ये चीजें प्रोजेक्ट्स दें, वो एलिजिबल भी है। एलिजिबल भी उसका है। जो स्किल है, उसका जो सेटअप है, उसकी जो थिंकिंग क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी बहुत हाँ, ज्यादा है। लेकिन देखिए मैंने भी फोटोग्राफी की है, लेकिन मैंने उस तरह नहीं किया कि एक मैंने हद तक किया आपने, हाँ, लाइक मैंने उसमें फ्यूचर बनाने का नहीं सोचा। फ्यूचर मैंने नहीं, उसको लेकिन कैरियर एज अ हाँ, कैरियर परस्यू एज अ नहीं किया। कैरियर परस्यू नहीं किया। दिस बॉय इज डूइंग हिज बेस्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑटोमोटिव फोटोग्राफर इन द इंडस्ट्री ऑफ इंशाल्लाह। ऑटोमोटिव सेक्टर। और साहब फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? यार फेवरेट यूट्यूबर तो आप ही हैं क्या बात है आप साद ही भाई। अच्छे लग रहे हैं आजकल। आपकी जो स्ट्रगल है, जो कंटेंट है आप लोगों का, पसंद आ रहा है मुझे साद भाई? पसंद है। लास्ट तो वीडियो कौन सी देखी थी? लास्ट वीडियो मैंने देखी थी वो जिंदाबाद, क्या, हाँ हाँ हाँ, हाँ, पॉडकास्ट की हाँ थी। पॉडकास्ट की उसको वो तो एक साल होने वाला है साथ भाई। बस वही मुझे नजर पे, क्योंकि उसके 4000 हाँ फोर हाँ, पॉइंट उसके फोर व्यूज। के समथिंग व्यूज थे, तो वो मुझे पसंद आई, मैंने कहा ये देख लेता हूँ। तो वो भी काफी अच्छी वीडियो थी, उसमें वो लड़के बहुत एनर्जेटिक थे, तो उनकी बातें हाँ मुझे बहुत पसंद आई। तो अल्लाह आपको भी कामयाब करे आमीन सबके सुम समय। आमीन सुम और आमीन। उम्मीद है दिल से कह रहे होंगे। दिल से ब्रो। एक तो आपका एक व्लॉग मैंने देखा था जिसपे आपकी जो EF ब्रेकर पे फंस गई थी, कि इस तरह का कुछ सीन था, वो भी बड़ा मजे का था, वो भी यार, मैंने काफी साथ enjoy भाई को एक दफा मैंने अपनी ग्रे एफ में राइड दी थी, याद है साथ हाँ बिल्कुल भाई? बिल्कुल, वो तो असल में जब आपने ली भी थी तो उस टाइम मैं काफी आपके भाई के साथ ही हुआ करता हाँ, था। इधर ही रहते थे आप। हाँ, तो वो तो मुझे बिल्कुल याद है, वो फर्स्ट गाड़ी थी आप लोगों फर्स्ट की। गाड़ी में 16 हाँ साल का था, मैंने ली हाँ, थी। छोटे थे आप बहुत। अच्छा साथ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा। एक सवाल था मेरा भी है और भी कुछ लोगों की, मुझे उम्मीद है उनके माइंड में भी ये होगा अच्छा। कि आपने आज तक कोई सुपर बाइक नहीं ली, सुपर कार नहीं ली, फिर जी। भी आपकी जैसे क्रेजी फैन फॉलोइंग क्यों है? मतलब लोग फिर भी क्यों साथ खान करते हैं? इसमें इस तरह है, मैं आपको अभी ये बता दूंगा कि लोग मुझसे जो है
दिल से प्यार करते हैं। सही। मतलब मटेरियल के उस पे मुझे नहीं जज करते आपकी मटेरियलिज्म। नेचर वाइज हाँ, बस इन लोग रियल लाइफ आप कैसे वैसी हैं उनके लोगों को साथ? मैं पसंद हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरे बातों को, मेरे बोलचाल को और मेरे स्टाइल को। तो लोगों को नो मैं डाउट। वैसे ही पसंद हूँ, अगर मेरे पास कुछ हो या ना हो, बस वो कहते हैं ना कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। किरदार का होता है, तो सही बस बात है। लोग मुझे पसंद करते हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत है कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ हंसी मजाक करें। बड़ी मिल बात होती है हाँ, साथ भी। तो मैं खुद भी बहुत खुश होता हूँ जब बाहर घूमता हूँ, अक्सर लोग मिलते हैं, हाथ माथ मिला लेते हैं, तस्वीर मस्वीर ऑटो शोज पे सेल्फीज मतलब और आपकी नेचर के बस बेस ये पे अल्लाह ताला ने कुदरती वो मुझ पे एक फजल किया हुआ है कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी बस अट्रैक्ट करते हो। अट्रैक्ट कर लेता हूँ और पसंद करते हैं मुझे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर साथ भी मेरे बहुत पास बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैंने कहा ना शुरू में आपको कि अल्लाह का जितना शुक्र हम अदा करें कम है। तो बाकी गाड़ी है, बाइक है, अगर उस बिना पे आपको कोई पसंद करे, किसी और को भी ये कह रहा हूँ, तो उसके साथ ताल्लुक ही साथ ना भी रखें। मैंने ऐसे नोट किया है, गाड़ियां बाइकें हर बहुत सारे लोगों के हाँ, पास है, लेकिन इंसान बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के पास गाड़ियां हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलें तो बिल्कुल। ऐसे फील नहीं होता कि यार ये देखिए, बंदा। मेरा भी काफ़ी टाइम हो गया ना, हर किस्म महफ़िल में, हर किस्म लोगों में उठना-बैठना मेरा हो गया। हैं इस तरह भी लोग हैं जो सिर्फ़ मटेरियल के हद तक आपके साथ ताल्लुक़ रखते हाँ, हैं। उसके बाद नहीं अगर रखते। खुदा न ख़वास्ता आप पे बुरा टाइम कल आए तो आपके साथ मटेरियल ख़त्म, दे विल वेव ऑफ लाइक दिस। तो वो जो लोग हैं ना, वो फ़ेक लोग हैं। वो उनको फेक आपने लोग हैं। अब बस जान लिया तो उनको आपने अपने साथ नहीं रखना। लेकिन जो सही लोग होते हैं ना, यकीन करें, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, दे विल बी विद यू टिल द एंड। ये जी। मैंने देखा हुआ है। मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने अपने ऐसे दोस्त देखे हैं ना कि इस तरह मेरे साथ खड़े हैं। अभी भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का, साथ भी हाँ, इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि मतलब एक पॉइंट इस तरह आ जाता है कि इंसान के अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। नो लेकिन डाउट। पराया खून जो है ना, वो इतना वफादार होता है, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इतने वफादार लोग होंगे। अल्लाह ने मुझे दिखा दिया कि पराए लोगों में मैं आपको इतने वफादार लोग दे सकता हूँ, तो अपने तो छोड़ो। तो इंसान को चाहिए कि दिल बड़ा रखे और ये ना करे कि किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है या किसी के पास साइकिल है, उस पे मैं आपको शायद पता हो या नहीं, मैं ये पीएसओ पंप जब जाता हूँ इधर, ये व्हील चेयर पे अक्सर लोग होते हैं ना जो वो कपड़े मपड़े सेल करते हैं। सही, हाँ मैं हाँ सबसे बिल्कुल। पहले जाके इनसे गले मिलता हूँ, ये लोग मुझे बहुत पसंद हैं, इनकी दुआ मुझे चाहिए। और अगर सिर्फ ये दुनिया होती आकिफ, तो बंदा फिर सब कुछ कर लेता है। आखिरत भी तो देखनी आखिरत है। भी तो है ना, सिर्फ ये दुनिया तो, वरना अगर मुझे कोई गारंटी दे ना कि इधर एक 600-700 साल भी कन्फर्म जिंदगी है, मैं आपको कह दूं कि मैं इस दुनिया के लिए ऐसी मेहनत कर लूंगा, ऐसी मेहनत कि किसी की सोच में भी नहीं होगी। नो लेकिन डाउट। क्या फायदा कि 1 मिली सेकंड का भी आपको, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन तो इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। साथ भी कहते हैं ना, इवन द लाइफ यू आर लिविंग इज बोरोड। तो एग्जैक्टली। ये हमारी भी नहीं, ये अल्लाह की एग्जैक्टली, अमानत है। एग्जैक्टली। काम देखे, जिंदगी गुजारे, पैसे भी अल्लाह करे आप कमाएं, अल्लाह देगा, हर किसी को अल्लाह देता है अपने टाइम पे। पैसा भी कमाए, बनाए, फेमस भी हो जाए, जो भी जिंदगी में शौक है, जायज़ शौक है, पूरे करें। लेकिन साथ ये कि हुकूकुल इबाद, हाँ। हुकूकुल्लाह, इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं अमीर हो जाऊंगा और मैं इसको क्रश करूंगा और मैं इसको ये दिखाऊंगा और वो करूंगा, ये गलत बात है। ये थिंकिंग ही गलत है। बिल्कुल। तो इंसान को चाहिए कि जितना हम्बल रहे, उसमें उसी का उसका ही ही फ़ायदा है। फायदा है। अच्छा साथ भाई, आपको काफ़ी मतलब 8-9 साल या इवन 10 साल हो गए हैं आपको इस कम्युनिटी में। जी, ओवरऑल पाकिस्तान में तो, ओवरऑल तो मैं बात नहीं करूंगा, अपने शहर की बात करूंगा। पेशावर में आपने बहुत सारे अच्छे लोग भी फेस किए होंगे, जी, अच्छे बहुत सारे बुरे लोग भी फेस किए होंगे। बिल्कुल। तो इस सब से आपने क्या सीखा, और किस स्टेज पे आपको बुरे लोग मिले, किस स्टेज पे आपको अच्छे लोग मिले? आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रा? अच्छा, इस तरह है कि जब इनिशियल डेज़ कम्युनिटी में मेरे थे, तो मैं नोटिसिंग कर रहा था ना, तो ज़्यादातर हमारी ये जो कार गाइज़ हैं हुँ, स्पेशली, इनमें काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्पिटिशन और एक-दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स। खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट्स और बैकबाइटिंग और ये चीज़, और वो वजूहात भी अगर आपको मैं बता दूँ तो आपको लगेगा कि बहुत अल्लाह छोटी-छोटी अल्लाह वजूहत माफ़ करे, होती ये हैं। क्या वजूहात है। अब मैं जब
समझने लगा इन चीज़ों पे, तो मैं खुद भी हैरान था कि इसने मुझसे अच्छा रिम लगाया है, एग्जॉस्ट इसने मेरे से मुझसे अच्छा अच्छा लगा। स्पॉइलर लगाया, एग्जॉस्ट लगाया है, और मैं इसके साथ अभी देखूंगा और मैं इससे अच्छा लगाऊंगा, और इसने ये क्यों ले लिया? यार ये किस तरह बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी जब मैं शुरू दिनों में आ गया। अच्छा, दूसरी एक बात है कि बुरे लोग और अच्छे लोग, बुरे लोग भी शुरू में भी मिले, अभी भी मिल रहे हैं, अच्छे लोग भी शुरू में मिले, अभी भी मिल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किन को अपने साथ रखते हो। सही है। अब ऐसे-ऐसे लोग थे कि जिन पे हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, लेकिन उन्होंने ऐसा पार्ट किया है और ऐसा काम किया है हमारे साथ कि हमारा तो एक टाइम पे बस बिल्कुल लाइफ़ से ही वो डिसहार्ट हो गए हम। लेकिन फिर सोचा कि यार बस ठीक है, उसने अपने आप दिखा दिया हमें, बस कैरी ऑन, जाने दो। उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने बस अपनी असलियत दिखा दी। तो बिल्कुल। बुरे लोगों के लिए और अच्छे लोगों के लिए एक ही बात है कि ये हसद और ये जो जेलसी है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यकीन करें, मेरे जितने भी दोस्त हैं, आपको अगर किसी ने बता दिया, मैं आपको शर्तियन कह रहा हूँ कि साद हमारी कामयाबी से नाखुश है या हमारी चीज़ से वो है, मैं आप जो जुर्माना कहेंगे ना, मैं आपको देने को तैयार हूँ। मैंने हमेशा, मेरे दोस्त ने जब भी कोई चीज़ लिया ना, यकीन करें मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती थी। बिल्कुल साथ भाई। यार आपका दोस्त अच्छा ऐसा ही हो रहा है, होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपको भी फायदा होगा ना, सिर्फ ये तो नहीं है ना। अगर आप अपने दोस्त के साथ या जिसके साथ उठे बैठो, जिसका उसी के नमक साथ खाया है, कंपटीशन हाँ, करेंगे तो जिसका नमक खाया है या उसने आपका नमक खाया हुआ है, और आप उसी के साथ लग जाओ कि नहीं ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, तो ये चीजें जो है ये तबाही है। ये सबसे बड़ी बात आपके हाँ, दिमाग की तबाही है। ये इसी वजह से जो है ना, तो मैं हमेशा अपने बॉयज़ को जो है कहता हूँ कि यार ये इन चीज़ों से निकल आओ, और बस जो जिस तरह है, बस उसको उसी तरह उसी हाल पे एप्रिशिएट करो। छोड़ दो, हाँ, अप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट करो। बिल्कुल साथ भाई, अच्छा मैसेज दिया है। जी। फ्यूचर में क्या प्लान है साथ भाई, और शादी मादी कर रहे हैं कि नहीं? फ्यूचर का प्लान तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन मेरा जो वो है, मेरी जो सोच है वो ये है कि अभी इंशाल्लाह एक प्रॉपर बिजनेस एस्टेब्लिश करना अच्छा। है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके लिए किस चीज पे, कोई यार प्रोडक्ट होगा, क्या वो होगा? कैटेगरी ज़रा प्रोहिबिटेड कैटेगरी है, मैं इधर नहीं बता अच्छा, सकता, वही वो आप, वही हाँ कैटेगरी वही कैटेगरी जिसका है भी हम जिक्र कर जिसका रहे भी हम थे। जिक्र कर रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह वो मेरा एक वो है कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है अपने आप को एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के इंशाल्लाह। तौर पे एक बिजनेसमैन बनाऊं, तो वो एक फ्यूचर प्लान है। और शादी की बात, तो शादी तो काफ़ी टाइम से मेरा इरादा है, लेकिन कुछ दो तीन वजूहात हैं जो उसकी वजह से मैं फ़िलहाल ब्रेक ली हुई है। ब्रेक लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। जैसे ही वो मसले सॉल्व हो जाएं, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी भाई की शादी पे। और इंशाल्लाह सारा इंस्टाग्राम जो हमारा है, यूट्यूब की जो ऑडियंस है, सबको बुलाएंगे। सबको इनविटेशन होगी। मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी भी अपलोड की थी कि अगर मेरी शादी हुई तो आप लोग इंस्टाग्राम की साइड से मेरे कजन हो। तो इंशाल्लाह सही धूमधाम से शादी होगी, इंशाल्लाह। और हर कोई होगा, दोस्त, अहबाब, रिश्ते, ओपन इनविटेशन। ओपन इनविटेशन। और मेरा एक दूसरा भी बहुत बड़ा ड्रीम है, अल्लाह मेरे वालिद साहब को बख्शे, उन्होंने मुझे आमीन। कहा था कि इंसानियत की खिदमत करनी है, तो अगर बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया अल्लाह करे, तो उसके बाद एक फिर ऑर्फन हाउस बनाना है मैंने। अच्छा। हाँ, यतीमों की कफ़ालत, ये मेरा ड्रीम है। और ये जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, बिल्कुल। तो ये भी मेरा एक ड्रीम है, तो अल्लाह करे कि इसमें मैं कामयाब हो जाऊँ, आप भी दुआ आमीन। करें। और ये बस मेरी ज़िंदगी के मकासद हैं। बाकी मुझे ना कोई एक्सपेंसिव कपड़े पसंद है, ना कोई एक्सपेंसिव शूज़ पसंद है, बस सादा सी लाइफस्टाइल हो, और बस जितना आपके हाथ से सवाब के काम हो, बस यही मेरा मकसद है सिर्फ बहुत अच्छी ज़िंदगी का। थिंकिंग है साथ, एंड में जो आपने अपने बात की रिश्तेदारों है। में, जी, अपने रिश्तेदारों में सबसे पहले देखे कौन मुस्तहिक है उनको उठाना, फिर उसके बाद जो पराए यतीम बच्चे हैं उनको, बूढ़े औरतें, बूढ़े जो हजरात, मर्द हजरात हैं, उनकी कफालत, इसमें एक बहुत ही मज़ा है यार, बहुत अच्छी थॉट है बहुत साथ, मज़ा है मुझे इसमें। लगा भी आप कहेंगे कि एस क्लास ना लूंगा, ये ना ना करूंगा ना वो ना ना ना, करूंगा। हाँ शौक है, क्या पता ले शौक भी अपनी लूं। जगह, लेकिन एक इंसानियत की खिदमत और एक दो तीन गाड़ियां हो सकते हैं ले लूं अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी, लेकिन वो मेरा फोकस नहीं है। क्या करूंगा एस क्लास का या ई क्लास का, और या इस पे के आखिरत ओ, में काम तो नहीं आनी ना वो। ना ना, मुझे ये शौक नहीं है कि लोग कहें कि सादे ने मर्सिडीज ले ली, सादे ने BMW ले ली, ना, मुझे ये शौक है कि अल्लाह कहे कि साद जो है ना इस दुनिया पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मुझे बस मेरा ये अरमान है। अल्लाह हाँ, कबूल करे, और अल्लाह इंशाल्लाह आपको बाकी अल्लाह तौफीक दे। माफ करे, अब गाड़ी के बगैर मुझे लोग आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक दिन खड़ा था यूनिवर्सिटी रोड पे,
मैं उतरा मर्सिडीज से अपने दोस्त से, उधर से एक V8 आ रही थी, मेरा दोस्त था वो भी, वो मेरे लिए रुका, उसके साथ फिर मैं आगे गया हूँ। तो मेरे लिए क्या गाड़ियां माड़ी और ये चीजें, ये कोई मायने इज्जत नहीं रखती। सबसे बड़ी चीज है ना ना और ना, ये चीजें। बिल्कुल गाड़ियां माड़ी, अल्लाह माफ करे। लोग, अच्छा, इस तरह लोग भी मैंने जिंदगी में देखे कि आपके पास बिलो द लग्जरी गाड़ी हो ना, तो इस तरह लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना हुआ कि वो देखते कि हाँ भाई, इसकी घड़ी इतनी की है, इसकी इसका काटन का जोड़ा इतने का है, इसके शूज लुई विटॉन के हैं, और इसने जो है गुची का पर्स या कितने वॉलेट हद रखा। तक नोटिस करते हैं। इतने हद तक नोटिसिंग करते हैं, और यार खुदा या पाका यार, ये चीजें कौन देखता है मना। इतनी सी जगह होती है कबर की, उसमें फिर ये चीजें नहीं काम आती। मुझे तो हैरानी होती है इन लोगों पे यार। यार ये क्या मना, बस मैं अभी, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इनके लिए। यार किसने कितनी कितने की गाड़ी ले ली और ये हो गया वो हो गया। बहुत करे, जो भी करते करे, लेकिन दूसरों पे वो ना करें कि आप कह रहे हो कि दूसरों के मैं दिखा रहा हूं इसलिए कि किसी तू को भी कर। छोटा साबित ना हाँ, करें। छोटा साबित ना कर। यही बहुत बात अच्छी है। सोच है। हाँ। पता है इस पॉडकास्ट से साद भाई की जो इमेज, जो एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है इंस्टाग्राम पे कि ये लोफर टाइप हैं या बहुत आवारा टाइप हैं या इगोइस्टिक हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी कि ये इन रियल लाइफ बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने इनको खुद भी देखा है, काफ़ी बड़े दिल के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार अगर किसी के दिल में नेगेटिविटी है भी ना, तो रहने दो बस। मेरा क्या है, मैं अल्लाह के सामने मेरा वो बिल्कुल साफ साद है। भाई, हर बंदे ने अपनी हाँ, कब्र में जाना है। वरना यकीन करें कि बहुत से तरीके हैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए, और हर रोज कभी एक लेविश होटल जाना और ब्रेकफास्ट करना, फिर दूसरे लेविश होटल जाना लंच करना, और वो टिपिकल लग्जरी थिंकिंग और हाँ 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 एरोगेंट। हाँ। और जो कहते हैं ना, आजकल इंस्टाग्राम पे लोग एक रील दे रहे थे कि कहाँ है महंगाई, पेट्रोल तो महंगा हो जाए, हम तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी सबको दिखे। अब ये जिस बंदे ने बकवास की है, इसको और लोगों का ख्याल नहीं है, लेकिन इसको अपनी जो गंदी सी थोड़ी सी दौलत इसी मिली है, उसका इसको हाँ, ख्याल है। तो इस तरह के लोग जो है ना, ये अगर कुछ लोग इनको लाइक करते हैं, ये चंद लोग, तो काफी ये लोग वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम, जो अगर फर्ज करें हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं हाँ आजकल के दौर में, तो हाँ वो खास स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ, 30-35 हजार का जी हमने हाई ऑक्टेन भरवाया इन है। चीज़ों से ना कोई बड़ा बना है, ना कोई बन सकता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ईरान, अभी जो ईरान इसराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हम्म। चल रहा है, अल्लाह खामनई साहब को जन्नतुल फिरदौस दे आमीन। सब शहीदों के साथ। उनका जब मैंने लाइफस्टाइल देखा, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके कपड़े मैंने देखे, उनका घर मैंने रहन सहन देखा, यार इट वाज वेरी सिंपल, वेरी, बस बेसिक चीजें थी उसमें। अच्छा। ना कोई फैंसी चीज, ना कोई शोशा। मैंने काफी, मैं पॉलिटिक्स और पॉलिट पॉलिटिक्स मुझे आती नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्ट बंदा हूँ, बहुत लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टेड हूँ। करंट अफेयर से अपने आप को बाखबर रखता हूँ, और पॉलिटिक्स से भी अपने आप को बाखबर रहना रखता हूँ। चाहिए, रहना हाँ, चाहिए। लेकिन मैं हूँ नहीं पॉलिटिकल, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मुझे कोई बात बुरी लगे, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को कहता हूँ ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये आपने गलत की है। पॉलिटिकल नहीं हूँ जिस तरह और लोग होते हैं हाँ जो हाँ चल हाँ। वल करके और घुमा फिरा के बात करते हैं। ना 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 भाई, हमारी इन चीज़ों में हमारा दिल का जोर इतना नहीं है। एग्जैक्टली। तो खामनई साहब जो थे, उनकी मैंने लाइफ स्टाइल जब देखी, एक बंद ईरान का सुप्रीम लीडर, अपने लिए जिस जो लग्जरी वो चाहते थे कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन नहीं की। क्यों? बस उनको पता था कि यार इधर, सादगी, तकवा। यहाँ ठिकाना आर्जी है, वहाँ आरजी परमानेंट है। लाइफ है। और मैं कहता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो वहाँ जीत जाते हैं, और यहाँ खैर है अगर हार जाते चलिए साथ भाई, पॉडकास्ट को एंड करने पे आते हैं। हैं। जी। और ये सवाल मैं अक्सर पॉडकास्ट में पूछता भी हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ जी। कि ड्रीम गैराज क्या है साथ भी। अल्लाह आपको इंशाल्लाह बहुत सारी कामयाबी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आपने प्लान्स अपने रखे हैं वो भी पूरे हों। लेकिन उसके अलावा एक ड्रीम गैराज आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है? ड्रीम गैराज, अल्लाह करे कि ये सब मिशंस जो मेरे हैं ये कंप्लीट हो जाएं। आमीन। तो ड्रीम गैराज में मैं आपको बता देता हूँ, एक तो जो कि बाइकिंग सबसे पहली चीज़ है, तो H2R। H2R। हाँ, H2R। अच्छा, R1 स्कल एडिशन की बात मैंने आपको की थी। वो जब मैं बाइकिंग में नहीं था तो मुझे तो बाइकों का कोई नॉलेज नहीं था। जब बाइकें माइकें चलाई है, फिर नॉलेज गेन किया, तो R1 का मसला ये कि बहुत ज़्यादा ओवर। पुरानी वाली R1। जी, वो रेवन एडिशन, स्कल एडिशन की बात करो। R1 बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट अप होती है। अच्छा। हाँ, उसका जो इंजन से मैकेनिज्म है ना, वो जो है वो क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी है।
जिस तरह आपका माजदा RX-7 और RX-8 में रोटरी नहीं रोटरीज आता, होती हैं उस बिल्कुल। तरह क्रॉस प्लेन और डुकाटी का जो पनिगाले एडिशन है ये भी क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी है। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हीट देता है, तो इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ दी ड्रीम बाइक। मुझे तो उस टाइम पता नहीं था जब मैं बाइकिंग में नहीं था, तो इस वजह से वो मुझे पसंद थी। अभी जो ड्रीम गैराज है, हायाबुसा H2R, टोयोटा सुप्रा MK4 ठीक है। और लेक्सस LX570 क्या बात है। और फोर्ड रैप्टर। क्या बात हाँ, है। ये अब नॉर्मल उसके लिहाज से अगर हाइपर कार्स की आप बात करो तो एवेंटाडोर SVJ लैम्बोर्गिनी, क्या और बात है। जो है मकलैरन 765 LT, और एक दूसरी गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बुगाटी शिरॉन। तो वो तो ये बहुत कम है, सातवीं दुनिया में ही कम तो ये है। मैंने आपको कहा ना कि एक नॉर्मल गैराज ड्रीम है और एक जो हायर क्लास है, हाँ, तो उसके बिलियनेयर वाला। बिलियनियर वाला या वटेवर जो भी, तो वो उस लिहाज से मैं बता रहा इंशाल्लाह साथ भी अल्लाह हूँ। जी, आपको कामयाब करे। आमीन और आमीन अल्लाह हम सब के जो जो देख रहे हैं उन सब समेत कामयाब आमीन करे। आमीन और आमीन अल्लाह सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन आमीन। एक और सवाल, जी अब ये स्क्रिप्ट में तो नहीं था लेकिन मेरे जहन में आ गया। जी जी। कोई एक ऐसा किस्सा सुनाए बाइकिंग के लिहाज से, कहीं आप गए हो बाइक पे या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, कोई फनी किस्सा हो या कोई बुरा किस्सा हो। चले फनी भी एक सुना दें और बुरा भी एक सुना दें। अच्छा, इस तरह था कि बाइकिंग के रिलेटेड ही हो कि हाँ नहीं? हाँ, बाइकिंग के रिलेटेड हो। अच्छा, बाइकिंग के रिलेटेड इस तरह था कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक नई बाइक ली ली थी ना, सुपर बाइक ली ली थी, आर कौन सी? सिक्स आर सिक्स ली थी उसने मेरे ठीक हो ख्याल गया। में। अब वो जो है फर्स्ट टाइम था उसका, बिल्कुल ही वॉज लिटरली टोटली बिगिनर। तो वो जब बाइक उसने ले ली, उसको मैंने कहा भी कि देखो तुम्हारा पहला दिन है, या तुम्हें तरीका भी सही नहीं आता, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता ये चीज़ देखो, ये तुम जोक ले रहे हो लेकिन ये जोक नहीं है। 600 cc जो है विद योर लेग्स इज समथिंग विच यू शुड बी केयरफुल। तो उसको मैंने कहा कि देख, रिस्क ना ले और पहले तरीका सीख ले फिर बाइक में। वो कह रहा था कि नहीं, वो ही वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। तो उसने ये रोड पे जब जा रहा था तो उसने इतना थ्रॉटल दिया बाइक को, और विदाउट जो है उसने क्लच को इतना पकड़ा अच्छा, नहीं था, और कौन से गियर में था? यार आई गेस थर्ड गियर में था और मुसलसल थ्रॉटल दे रहा था। जो बाइक का मैकेनिज्म है ना, इसमें ये इंजेक्टर्स होते हैं, ये ऊपर चार हेडर्स जो होते हैं, अच्छा। तो ये कंसेक्यूटिवली फ्यूल सप्लाई कर रहे होते हैं जब आपने थ्रॉटल पकड़ा होता है। उसने इतने हद तक थ्रॉटल पकड़ा था और वो खुशी के मौके पे था, उसने वो जो क्रैंक होता है वो डायरेक्ट उससे नीचे गिर गया। तो ये एक बुरी स्टोरी मेरे सामने हुई थी बाइक की। तो और आपने अपनी नजरों से देखा था? अपनी नजरों से देखा हुआ था, मैं उसके पीछे गाड़ी में था, मैंने उसे कहा कि बाइक तुम मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम उधर से फिर प्रैक्टिस करके चलाना, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो मैं पीछे था। तो आप खुद सोचे कि जिस दिन आप बाइक खरीद लो उसी दिन 2 घंटे बाद आपके बाइक का क्रैंक और इंजन रोड पे ही गिर जाए, तो ये बहुत ऑकवर्ड सीन हुआ था। और साथ में फनी कोई किस्सा या कोई ऐसा मजे का आपके साथ कुछ हुआ हो, आपने कहा हो यार ये तो। यार फनी किस्सा तो नहीं खैर, लेकिन हाँ फनी किस्सा ही कह दें आप, क्योंकि फनी कैटेगरी में आता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई तो बहुत ज़्यादा मैं खुश था, बहुत कौन सी ज़्यादा। बाइक चलाई यार थी? मैंने चलाई थी, मैंने भी R6 चलाई थी। हाँ, रेगी मॉडल टाउन में थी, रेड एंड वाइट थीम में, बहुत ही खूबसूरत बाइक थी। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही खुशी थी उस टाइम। तो फनी अभी पार्ट इसमें ये है, जब मैं घर आया तो ये जब घर आया तो मैंने अपने ये हाथ देखे तो ये इस तरह हिल रहे लरज थे। रहे थे? हाँ हाँ, वो वॉबलिंग, शिवरिंग कहते शिवरिंग हैं। कर रहे थे। तो वो एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो जो फर्स्ट टाइम में होती है। तो मैं जब देख रहा था मैं समझा मेरे में इन आयरन या किसी कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी आ गई इस वजह से, और हालांकि दैट वाज फ्रॉम एक्साइटमेंट। वो एक्साइटमेंट से शिवरिंग जो थी होता। वो एक्साइटमेंट की थी। तो ये एक फनी सी बात है, बाकी ऐसा सच कोई फनी चीज़ नहीं है। अच्छा साद भाई, आखिरी सवाल। जी। और ये मैं हर पॉडकास्ट के एंड पे ये सवाल भी करता हूँ कि एनी एडवाइस जो लड़के बड़े हो रहे हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, या अभी अभी बाइकों का शौक पाल रहे हैं या गाड़ियों का शौक पाल रहे हैं, उनको कोई एक एडवाइस जो उनके आगे काम आ सके, जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो, तो वो क्या एडवाइस होगी? अच्छा, ये एडवाइस मैं दे दूंगा जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले हैं, अभी अभी हैं या कुछ टाइम से हैं। जो पेपरों शेपरों की तैयारी कर हाँ, रहे हैं कि पापा ने एग्जैक्टली लेके देनी है पेपर के एग्जैक्टली। बाद। एक तो अपने वालदेन को तंग ना करे गाड़ी बाइक के लिए। अच्छा। अगर फर्ज करे आप अपनी इनकम नहीं जनरेट कर रहे, अपने वालदेन को तंग ना करे। अगर कोई अच्छी फैमिली से भी है? अगर अच्छी फैमिली से भी है तो
वो अच्छी फैमिलीज़ में ज़्यादातर ये होता है कि माँ-बाप का एक ही बेटा होता है ना, हुँ। तो वो उस वजह से नहीं लेके देते बाइक, या हाँ, होता बाइक है ऐसे भी स्पेशली केसेस केस में में, हाँ, होता है। ये केसेस बहुत हमने देखे। तो माँ-बाप को ज़्यादा तंग ना करें, अगर वो खुद परचेज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर माँ-बाप के उस पे कर रहे हैं तो, अगर वो नहीं कर रहे या आप एक हो या लाडले हो तो ज़्यादा तंग नहीं करें, ये एक नसीहत है। दूसरी नसीहत ये है कि गाड़ी हो, बाइक हो, लिमिट्स क्रॉस ना करें, अपने जो है अपने लिमिट्स को पहचान लें। अपने आरपीएम पे हाँ, नज़र रखें। आरपीएम पे नज़र रखें, ड्रिफ्ट-विफ्ट में तो ख़ैर कोई इश्यू नहीं है, वो तो स्लो स्पीड में होती है। लेकिन ज़्यादातर ये जो ड्रैग के शौकीन हैं, हाँ, गाड़ी भगाने वाले, बाइक भगाने वाले, ये बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं ना कि पूरा-पूरा पाँव उनका जो है ना वो राडों से भरा होता है एक्सीडेंट के बाद। तो ये दूसरी मेरी नसीहत है। तीसरी नसीहत मेरी वही होगी कि नीयत साफ़ रखें और जेलसी और ये चीज़ें ना करें, और एक-दूसरे के पैर ना मारें। अगर मतलब हाँ, सपोर्ट नहीं कर सकते सपोर्ट तो नहीं कर, देखिए हमारे बड़े भी कहते, पश्तो में कहते थे ना वो चीज़, "ख खबरा नश कोलन हुई खामोश अकेना।" खामोश तो रखिए ना। यही बात है कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ नहीं बोल सकते तो इससे अच्छा कि आप बस खामोश ही बोले बैठे, ही ना। बोले ही ना। तो ये तीसरी नसीहत, और चौथी नसीहत, ज़िंदगी एन्जॉय करें, सही है? एन्जॉय करें। एन्जॉय इस तरह नहीं कि आप अय्याशियाँ करें और कि ये करें, नहीं। क्लब-श्लब चले ना, 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 ना। जाएँ। एन्जॉय करें, लोगों की मदद करते हुए। मदद करते हुए। एन्जॉय सही करें। वैसे साथ में इसमें जितनी खुशी है ना लोगों की मदद करने में, मैं ये कहता हूँ कहीं ना, पे भी नहीं है। अगर ये देखने वाले में से कोई भी एक ऐसा है, ये एक ट्राई कर ले। आप किसी रोड पे फ़कीर-मकीर के साथ बैठ जाएँ, उससे 1-2-3 अच्छी बातें कर लें, और एक कुछ लम्हे के लिए आप सोच लें कि बस आप इस दुनिया पे है ही नहीं, जब उसके साथ बैठे। आप देखिए ना, आपको कितनी कितनी खुशी मिलेगी और कितना सुकून आपको वो किसी मिलेगा। चीज़ में मैं नहीं है, ना हाँ, किसी जगह में है। ज़िंदगी एन्जॉय करें, लोगों की मदद करें, पॉज़िटिव रहें, और पैसा अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो शुक्र करें। अगर उम, दिया है तो वो चला भी जाएगा, हाँ, इसलिए इंसान की शुक्र करें, तकब्बुर ना करें, अगर नहीं दिया सब्र करें, हर किसी का टाइम आता है। और बाकी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको जो है आपसे बिला वजह नफ़रत करते हैं, या जो लोग आपको फंसाना चाहते हैं, तो उन लोगों से दूर रहें, दूर जिसमें रहे। आपका भी फ़ायदा है, और जो है आपकी भी जो है लाइफ़ बहुत वो होगी, रिलैक्स होगी। तो यही नसीहत है। बाकी जो है जिस किस्म की भी किसी को और भी वो चाहिए तो मोस्ट वेलकम, मैं अवेलेबल। क्या बात है साद भाई। तो व्यूअर्स यहीं तक का था हमारा आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच साद भाई आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे सवाल मैंने कवर किए हैं, बहुत सारे नहीं भी कर पाया क्योंकि मुझे पता है टाइम का मसला होता है। ये भी हमने सोचा था कि 40 टू 45 मिनट्स तक बनाएंगे वाह! लेकिन आई थिंक सो ये 1 घंटे तक तो पहुंच गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ भाई का भी चैनल है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट आप बता देंगे कौन सा गेस्ट होना चाहिए, और गेस्ट के साथ मैं शेयर शायद मैं शेयर कर दूं कौन सा गेस्ट आ रहा है। तो उसके साथ साथ सवालात भी मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच साद भाई। खुश रहे, और अल्लाह आपको अल्लाह आपको कामयाब करे। मज़ीद कामयाब करे, थैंक यू। अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे, आमीन, आमीन, और आपका जो मकसद है अल्लाह आपको आमीन, उसमें कामयाब आमीन। करे हम समेत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। खैर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।